बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हज़रत सैयदा खुदायतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा। जब आपका विसाल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगमूम रहने लगे। खौला बिनते हकीम ये मशहूर सहाबी हैं, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन उनकी बीवी थी। उन्होंने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मगमूम हालत में पाया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अक़द सानी की तहरीक शुरू की, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया कि हुज़ूर सैयदा खुदायतुल कुबरा का विसाल हुआ तो आप अक़द सानी फरमा लें, दूसरा निकाह फरमा लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किससे? हौला बिनते हकीम कहती हैं कि दोनों रिश्ते मौजूद हैं, अगर आप कंवारी औरत से दूसरा निकाह फरमाना चाहते हैं तो वो भी है, और बेवा से अगर चाहते हैं तो वो भी मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तफसील बताओ। खौला बिनते हकीम कहती हैं कि सरकार कंवारी वो हैं जो आपके सबसे प्यारे साथी हैं, अबू बकर सिद्दीक, उनकी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वो कुंवारी हैं, अगर आप चाहें तो उनसे निकाह की बात की जा सकती है। और बेवा वो हज़रत सौदा बिनते ज़मआ है, वो भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, अगर आप चाहें तो उनसे भी निकाह की बात की जा सकती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो दोनों से बात करो। तो हज़रत खौला बिनते हकीम ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात की। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मे रुमान जो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की अम्मी हैं उनसे बात की। वो दोनों तो बहुत खुश हुए, दोनों ने खुशी का इजहार किया, और यूं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। उलमाए ज़िशान ने इस हदीस से चंद फ़वाइद बयान फरमाए। पहला फ़ायदा हदीस पाक का ये इरशाद फरमाया कि किसी की बीवी का अगर इंतकाल हो जाए तो उसे अक़द सानी कर लेना चाहिए। किसी की बीवी फौत हो जाए तो उसे दूसरा निकाह कर लेना चाहिए। पहली बीवी की वफ़ात पर दूसरी से निकाह करना ये खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर कुरान करीम में आता है 18वां पारा 10वां रुकू, अल्लाह करीम ने फरमाया व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और निकाह कर दो अपनों में उनका जो बेनिकाह हो, वो गुलाम हों या कनीज़ें। अब मुफस्सिरीन कराम ने इस आयत करीमा की तफसीर में लिखा कि ये हुक्म सब के लिए आम है, यानी कुंवारों के लिए भी हुक्म है कि जिनका निकाह नहीं हुआ उनका निकाह कर दो, और ये जिसकी बीवी फौत हो जाए उसके लिए भी है कि उसका भी निकाह कर दो, जिसकी बीवी नहीं उसका निकाह कर दो, और ये उसके लिए भी है जिसका खामद फौत हो जाए कि वो भी अक़द सानी यानी दूसरा निकाह कर ले। तो इस हदीस पाक से बड़े सादा तरीके से बड़ी आसान बात ये पता चलती है कि जब पहली ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खुदायतुल कुबरा सरकार की बीवी पाक हमारी अम्मी जान का विसाल हुआ तो अक़द सानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। अल्लाह के कुरान का भी यही हुक्म है कि निकाह कर दो अपनों में से उनका जो बेनिकाह हों, यानी उनकी बीवी फौत हो जाए या कुंवारे हों तो उनका निकाह कर दो, ताकि मुआशरे का निज़ाम हुस्न और खूबी के साथ चलता रहे। मगर हमारे यहाँ ये बात चल निकली और ये मसला गलत मशहूर हो गया कि हमने शादी दूसरी नहीं करनी। वो ये कि मर्द फौत हो जाए, औरत कहती है कि मैं दूसरा निकाह नहीं करूँगी, इन्हीं की हक में बैठी रहूँगी। अच्छा, ये बात ज़्यादातर औरतों में तो पाई जाती है। वो बाज़ औक़ात कहती हैं
کہ میں دوسرا نکاح نہیں کروں گی، پہلے شوہر کے لیے ہی بیٹھی رہوں گی. مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور شوہر اس کا یہ کہے کہ میں بیوی کے حق میں بیٹھا رہوں گا، بلکہ وہ تو دوسرا نکاح عام طور پر کر لیتا ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ کوئی اسلامی مزاج نہیں. اسلامی مزاج یہ ہے، سنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو دوسرا نکاح کر لیا جائے، خامد فوت ہو جائے تب بھی دوسرا نکاح عورت کر لے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی شریعت کے مزاج کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.